नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक में हसला का चुनाव था, चुनाव का परिणाम भी आ गया और सतपाल सिंधु को दोबारा से राज्य प्रधान की जिम्मेदारी भी दी गई है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह की जिम्मेदारी उनको दी गई है, कितने खरे उतरने की उम्मीद है और आप क्या सोचते हैं हसला के बारे में? अपने नाम सहित बताइए। देखिए, मैं नरेश कुमार कौशिक डिस्ट्रिक्ट झज्जर से हूँ। अब आज जो ये हसला का चुनाव हुआ, बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से, मैं मानता हूँ कि हसला वालों ने बड़ा ही बहुत बढ़िया वातावरण के रूप में इस चुनाव को संपन्न किया और इसमें सतपाल संधू को दोबारा से राज्य प्रधान बनाया गया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सतपाल संधू के लिए काटो बरात आज है। ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, स्टेट बॉडी का प्रधान बनना। वैसे पहले रह चुके हैं। ये बहुत ही, मैं कहता हूं कि बड़े इतनी समस्याएं हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जिनको उठाना, अधिकारियों के सामने लेके रखना और उनका समाधान करवाना। ये बहुत सारी ऐसी मतलब जटिलताएं हैं जिसमें सतपाल संधू के भी पसीने छूटेंगे। हमारा साथी है, हमारा मित्र है, हम हर कदम पर उसके साथ रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट बड़ा होने के कारण और बहुत ज़्यादा तादाद आजकल, जैसे हसला के साथियों की 38,000 के करीब यहाँ हमारे संगठन के सदस्य हैं। और इसी प्रकार से मैं मानता हूं कि पिछले भी जितने भी प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अब भी काफ़ी आधी अधूरी लड़ाई, बहुत ज़्यादा समस्याएं जो विभाग के सामने खड़ी हैं। उन समस्याओं का समाधान के लिए चाहे मंत्रियों के पास जाना पड़े, चाहे अधिकारियों के पास जाना पड़े, तो मैं चाहूँगा कि वैसे सतपाल मेहनती लड़का है और काफ़ी प्रयासरत रहता है। आज तक मैं मानता हूं कि शायद जहाँ तक का मेरे समझ की बात है, सतपाल ने 2 इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट प्रधान के लड़े, वो भी जीते और अब ये दोबारा, यानी आज तक सतपाल ने चुनाव में हार नहीं देखी है। ये भी खुशी की बात हमारे लिए क्योंकि हमारा साथी है और हम भी चाहेंगे कि सतपाल के कंधे से कंधा मिलाकर और जिस प्रकार की वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर लगाएगा, सौंपेगा, उनका हम पूर्णतया आत्मिक हृदय से, दिल से और साथियों की, जो हम चाहेंगे कि किसी की छोटी से छोटी समस्या या बड़ी से बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी तो हम प्रयास करेंगे उसको दूर करवाने का काम करेंगे। सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, सरकार उसको उठाने के लिए क्या करे और हसला उसको उठाने के लिए क्या करे? देखिए, शिक्षा का स्तर गिरने की जहाँ बात आई, अब सरकार की कुछ नीतियाँ हैं जो गलत नीतियाँ हैं। मैं सरेआम कहता हूँ, अब HKRN की भर्तियां करती है सरकार। आप लोगों को भी पता होगा कि वो कौशल आयोग बना दिया इन्होंने। भाई, आप मैं ये कहूँगा कि मान लो मेरा ही बच्चा है, मैंने उसको 16-17 साल तक बढ़िया शिक्षा दिलवाई है, पढ़ाया है, पूरा खर्चा किया है और उसके बाद वो आयोग के अंदर जाके टक्कर मारता है, वो एक 17-18 हज़ार रुपये की, यानी उस पर वो लगा देते हैं। ये तो इस प्रकार से वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे आगे जाके? वो खुद हरासमेंट में। सरकार की कुछ पॉलिसियाँ हैं जो शिक्षा विभाग को निम्न स्तर पर ले जा रही हैं। सरकार को भी चेताना पड़ेगा। ये संगठन ही का एक कार्य होता है। बड़े बड़े संगठन जो होते हैं वही इस आवाज़ को उठाएंगे कि सरकार के खिलाफ भले ही जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। संगठनों का काम ही यही होता है, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे पीछे, कुछ भी हो। हम जितनी भी ये खराब नीतियाँ हैं सरकार की, हम उनको दुरुस्त करवाएंगे, दुरुस्त करवाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बातें आपने बताई और लगातार इनका ये कहना है कि सरकार की नीतियां जो हैं उनको भी दुरुस्त करना होगा, उनको ठीक करना होगा और अगर सरकार उन नीतियों को ठीक नहीं करती है तो हसला उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास जरूर कराएगा। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।